प्रिय दोस्तों, आज मैं आपको भगवान नारायण के मत्स्य अवतार के बारे में बताने जा रही हूँ। आखिरकार श्री हरि को मत्स्य अवतार क्यों लेना पड़ा? चाक्षुष मनवंतर के अंत में धरती पर जब प्रलय आई, उस समय पृथ्वी पर एक महान धर्मात्मा राजा सत्यव्रत राज्य करते थे। उस प्रलय के बाद वे वैश्वस्त मनु बने। एक दिन राजा सत्यव्रत प्रातःकाल नदी में स्नान कर रहे थे और वो सूर्यदेव को अर्घ्य दे रहे थे। राजा अपने हाथों में जल लेकर ओम सूर्यदेवाय नमः का जप कर रहे थे। अचानक उनके हाथों में जल के साथ एक छोटी सी मछली निकल आई। उसने राजा को आवाज़ लगाई। मछली ने कहा, राजन, हे राजन। राजा ने कहा, यह आवाज़ किसकी है? मछली ने कहा, राजन, मैं यहाँ आपकी हथेली में हूँ। राजन, मुझे जल में वापस मत डालना। मैं एक छोटी सी मछली हूँ। नदी में बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं। इसलिए जब मैं आप जैसे वीर पुरुष के हाथों में आ चुकी हूँ, तो मुझे विश्वास था कि हमारे राजा के हाथों मेरी रक्षा अवश्य होगी। अगर आप भी हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो हमारे जैसे निडर प्राणियों की रक्षा कौन करेगा राजन? राजा ने कहा, तुम चिंता मत करो मत्स्य, तुम्हें अब किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम हमारे साथ हमारे राजमहल चलो, हम तुम्हारे रहने का प्रबंध करते हैं। मछली ने कहा, क्या वहाँ मेरे लिए स्थान होगा? राजा जोर जोर से हंसने लगे और कहा, राजा सत्यव्रत के महल में तुम्हारे जैसे क्षुद्र जीव के लिए तुम स्थान की चिंता कर रही हो। मेरा महल इतना बड़ा है कि वहाँ पर एक पूरा शहर बस सकता है। तुमने तो कभी राजमहल देखा नहीं होगा, शायद इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। चलो, आज मैं तुम्हें अपना राजमहल दिखाता हूँ। इतना कहकर राजा उस छोटी सी मछली को अपने साथ अपने महल लेकर चले गए। राजा सत्यव्रत वैसे तो बड़े धर्मात्मा व्यक्ति थे, परंतु अहंकार अभी भी उनमें बाकी था। उन्होंने उस मछली को क्षुद्र जीव कहकर अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञात करवाया। दासों से कहकर उन्होंने एक सोने का पात्र मंगवाया तथा उसी में जल भरकर मछली को रख दिया। राजा ने सभी को यह आज्ञा दी कि इस मछली के अन्न की व्यवस्था करें तथा उसका ख्याल रखें ताकि उसे किसी प्रकार की परेशानी ना हो। यह कहकर राजा वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद फिर से मछली के चिल्लाने की आवाज़ आई। राजन, हे राजन, मेरी सहायता कीजिए राजन। जब राजा मछली के नज़दीक गए, उन्होंने देखा कि मछली इतनी बड़ी हो गई कि पूरे पात्र में समा गई। अब उसे इससे भी बड़े पात्र की आवश्यकता है। राजा ने कहा, बड़ी अजीब बात है, तुम तो इस पात्र की जितनी बड़ी हो गई। मछली ने कहा, हे राजन, मुझे कोई बड़ा स्थान दीजिए ताकि मैं अच्छे से रह सकूं। राजा ने कहा, प्रहरी, इन्हें किसी बड़े बर्तन में स्थान दो। जो आज्ञा महाराज, प्रहरी ने कहा। राजा ने उस मछली को बड़े वाले पात्र में डाल दिया और कहा, अब तुम यहाँ आराम से रहो। राजा वहाँ से बाहर निकलने ही वाले थे, तभी अचानक से फिर से मछली ने आवाज़ लगाई। मछली बोली, राजन, हे राजन, यह पात्र भी मेरे लिए काफ़ी नहीं है। मुझे कोई इससे भी बड़ा स्थान दीजिए। इस छोटे से पात्र में मैं कैसे रहूँगी? राजा ने कहा, यह कैसी माया है? तुम तो हर बार पहले से भी बड़ी हो जाती हो। मछली ने कहा, हे राजन, मैं आपकी शरण में आई हूँ। मेरी रक्षा का दायित्व आपने लिया है। मुझे राजमहल में पर्याप्त स्थान देना
आपका धर्म है राजन। राजा ने कहा, अवश्य, यही उचित है। मैं अपने धर्म का पालन अवश्य करूँगा। प्रहरी, इसे किसी और बड़े बर्तन में रखो। राजा ने प्रहरी से कहकर मछली को बहुत बड़े पात्र में रखवा दिया। परंतु यह क्या, इस पात्र में भी रखते ही मछली अचानक से बड़ी होने लगी। राजा यह देखकर आश्चर्यचकित थे। मछली ने कहा, देखो राजन, यह पात्र भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। राजा ने कहा, आप कोई साधारण प्राणी नहीं हैं। यह तो आश्चर्य की बात है। आप तो बढ़ती ही जा रही हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मछली ने कहा, राजन, यह तो मेरी नियति है। बढ़ती हूँ तो बढ़ती ही चली जाती हूँ। परंतु आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आपका तो राजमहल बहुत बड़ा है ना, इसमें तो एक शहर बस सकता है। राजा ने पछतावे भरी निगाह से मछली की ओर देखकर कहा, हाँ, बड़ा तो था, परंतु आपने उसे बहुत छोटा कर दिया है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको क्षुद्र जीव कहा था। शायद मेरे उसी अहंकार को तोड़ने के लिए आपने यह लीला की है। हे मत्स्यराज, आज आपने मेरे अहंकार को तोड़कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अब मुझे अपने राजपाट का कोई गुरूर नहीं रहा। चलिए, मैं आपको एक विशाल नदी में पहुँचा देता हूँ। और राजा मछली को लेकर नदी के तट पर पहुँच गए। राजा ने मछली को नदी में जैसे ही छोड़ा, मछली ने नदी का आकार धारण कर लिया। यह देखकर राजा से रहा नहीं गया। उसने मछली से प्रश्न किया, हे महात्मा, आप अवश्य कोई दिव्य प्राणी हैं। मुझे कृपा कर बताइए, आप कौन हैं? और आपने मत्स्य का रूप क्यों धारण किया है? एक ही दिन में जिसकी आकृति में इतना विस्तार हो जाए, ऐसा प्राणी ना हमने कभी सुना है और ना ही कभी देखा है। अवश्य ही आप कोई दिव्य आत्मा हैं। कहीं आप मेरे सर्वशक्तिमान श्री हरि तो नहीं? हे नाथ, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे अपना दर्शन दीजिए। मैं मन, वचन और कर्म से आपकी शरण में आया हूँ प्रभु। आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मुझे दर्शन दीजिए प्रभु। उसके इस भावना से भगवान प्रसन्न हो गए और वह अपने अलौकिक रूप में सामने आए। शंख चक्र और गदा पद्मधर लीलाधर जगधारण, स्वयं चतुर्भुज मत्स्य रूप में प्रकटे श्री नारायण। निराकार के आज हुए साकार रूप में दर्शन, सफल हो गए नयन दरस कर, धन्य हो गया जीवन। इसी भावना से भाव विभोर होकर राजा सत्यव्रत बहुत देर तक प्रभु को निहारते रहे, जैसे वह उनमें विलीन हो गए हों। उन्हें कोई सुध बुध भी ना रही, बस नैनों से अश्रुओं की गंगा बहे जा रही थी। श्रीहरि ने राजा से कहा, हे राजन, आज से 7 दिन बाद भूलोक एवं तीनों लोक प्रलय के समुद्र में डूब जाएंगे। उस समय मेरी आज्ञा से तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नौका आएगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों एवं सप्त ऋषियों के साथ उस नौका पर सवार हो जाना तथा समस्त धान्य, औषधियों के बीजों और भी छोटे बड़े अन्य प्रकार के बीजों, समस्त वेदों को साथ रख लेना। जब महाप्रलय का वेग प्रचंड हो जाएगा और नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं मत्स्य रूप में वहाँ आऊँगा और तुम लोग
वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सीख से बांध देना। इस प्रकार जब तक महाप्रलय रहेगी अर्थात ब्रह्मा जी की रात रहेगी, तब तक मैं उस नाव को समुद्र में विचरण कराता रहूँगा। उस समय मैं तुम्हें परब्रह्मा के दर्शन करवाऊँगा। उसके पश्चात जब महाप्रलय समाप्त होगा अर्थात ब्रह्मा जी का नया दिन शुरू होगा, तो तुम वैवस्वत मनु के रूप में जाने जाओगे एवं एक मनवंतर तक सृष्टि का संचालन करोगे। जिस तरह से श्रीहरि ने आदेश दिया, सत्यव्रत ने ठीक उसी प्रकार 7 दिन बाद सभी को लेकर ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। महाप्रलय आया। भगवान के वचन अनुसार उन्होंने सभी की रक्षा की और नया सवेरा हुआ। उनकी नाव किनारे पर लग गई। प्रलय की आंधी शांत हुई और नौका लगी किनारे। मनु पृथ्वी पर नव जीवन नव संस्कृति लिए पधारे। दोस्तों, प्रलय काल में समुद्र के नीचे विचरण करते हुए जो ज्ञान श्रीहरि ने सत्यव्रत एवं सप्त ऋषियों को दिया, उसका वर्णन हमें मत्स्य पुराण में मिलता है। तो आपने देखा ना कि किस प्रकार प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उनका हर एक कदम केवल अपने भक्तों की रक्षा के लिए ही आगे बढ़ता है। तो अगर आपको मेरा मत्स्य अवतार की कथा को प्रस्तुत करने का यह छोटा सा प्रयास पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुखी रहें। बाय फ्रेंड्स।